हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है तो आपको 1 बजे देखने को, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर क्लासेस देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और स्टार्ट होने से पहले क्लास को जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, वो लोग क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और क्लास को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला में दो लुप्त पद है, दिए गए संभावित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, और एक चीज की जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग जाके अपना फॉर्म भी भर लेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना आप फॉर्म भर दिए। ठीक है, फॉर्म भरना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल लास्ट डेट है 25 मार्च को, आज 24 तारीख है, तो 25 मार्च को यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है। तो अपना जाके फॉर्म भर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसकी हमें जो है अगली श्रृंखलाएं बतानी है, 13576, 17365, 75, 361, 36517। ठीक है, तो एक चीज इसमें देखिए, 13576 सिर्फ यही संख्याएं आ रही है। ठीक है, इसमें भी देखिए 17365 यही संख्या आ रही है, संख्या बदल नहीं रही है, इसमें कोई नई संख्या नहीं ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो 13576, चलिए ये तो सही है, लेकिन इसकी बात करें 133, दो बार थ्री उस वजह से 8 आ गया, नई संख्या आ गई, ये वाला नहीं होगा। इसमें भी देखिए 8 आ गया, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं 1316537। ठीक है, सही है, 1 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 3 भी है। ठीक है, लेकिन इसकी बात करते हैं यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, 3 है। ठीक है, और इसके बाद 1 है, 6 है, 5 है, 3 है, 7 है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में संख्या 1, 3, 5, 6, 7 का ही प्रयोग करके अगला पद जो है प्राप्त हो रहा है, अतः लुप्त पदों में आपका स्थान पर लुप्त पदों के स्थान पर संख्या आपकी 5, 6, 7, 1, 3 और 1, 6, 5, 3, 7 आएगी। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाई की ओर खिसकती है। ठीक है, चलिए तो बाएं से उसका स्थान 8वां आ जाता है। ठीक है, श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा, यदि श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से 4 स्थान बाई ओर था। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 30 लड़कियों की पंक्ति में सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाई ओर खिसकती है, तो वह अपने बाएं से उसके 8वें स्थान पर आती है। ठीक है, बाएं से 8वें स्थान पर आती है। तो दायां हमारा सभी को पता है, दायां भाग ये होता है और बायां भाग ये होता है। क्लियर सभी को? तो क्या बोला है, किधर आती है, बाएं से 8वें स्थान पर ना। देखिए बाएं से उसका स्थान जो है 8वां आता है। ठीक है, सुहानी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बाएं से उसका जो है 8वां स्थान आ गया, बाएं से 8वां स्थान। ठीक है, श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा, यदि श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर है। ठीक है, अब मूल स्थान से देखिए, मूल स्थान कितना था पहले सुहानी का, 6 था। ठीक है, 6 था, वहां से बाईं ओर खिसकी तो कितने में पहुंच गई, बाएं से 8वें स्थान पे, यानी कि 2 इधर। ठीक है, तो मूल स्थान जो है सुहानी का थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी कि 2 स्थान पहले। और उसके बाद क्या होगा, श्वेता का दाएं से स्थान क्या होगा, यदि श्वेता जो है, श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से, ठीक है, इस वाले स्थान से नहीं, मूल स्थान से, यानी कि 2 स्थान पहले से
स्थान अगर उसका 4 होगा, ठीक है, तो मूल स्थान से इधर इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों उसका? ठीक है, तो इधर जो आएगा साथियों, श्वेता का स्थान आएगा 8वां, ठीक है, नहीं, 4 स्थान दाई और था, इधर से 4 स्थान दाई और था ना। श्वेता जो है दाएं से कितने पे थी? श्वेता जो है दाएं से चौथे पे थी, ठीक है, चौथे स्थान पे थी। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है। बाईं ओर खिसकती है ना, देखिए यहाँ से बाईं ओर खिसकती है, कौन खिसकती है? सुहानी खिसकती है। बा हाँ, देखिए, मूल स्थान सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान जो है बाईं ओर खिसकती है, ठीक है, बाईं ओर इधर आई है, 6 स्थान बाएं ओर खिसकी हुई है, ठीक है, बाएं ओर 6 स्थान खिसकी हुई है, ठीक है, यानी कि सुहानी यहाँ से 6 स्थान बाएं ओर खिसकी हुई है, तब उसका स्थान जो है इधर से 8वां आ गया, ठीक है, यानी कि 8 से 14, पहले जो है वो 14वें स्थान पे थी, ठीक है, इधर एक खिसक गई। अब यहाँ पे देखिए, श्वेता का दाएं से स्थान क्या होगा? यदि श्वेता का मूल स्थान जो है सुहानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था, ठीक है, इधर से 4 स्थान दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर चौथे स्थान पे थे, ठीक है, श्वेता जो है चौथे स्थान पे, ठीक है, तो हमें दाएं से उसका स्थान बताना है ना, तो इधर से 8, बाएं से जो है सुहानी का स्थान इधर से 4 आ गया, इन दोनों के बीच में आपका 6 आ गया, ठीक है, तो देखिए श्वेता का हमें स्थान निकालना है, श्वेता का बाएं से स्थान निकालना है, तो 8 हो गया, बाएं से 8 हो गया उसका, फिर बाएं से अगर यहाँ पे ये वाला जो बाईं ओर किसकी है, ये आपका 6 हो गया, और ये +4, ठीक है, इतना हो गया, तो ये हो जाएगा साथियों 18वां स्थान आ गया, ठीक है, तो श्वेता से बाएं, श्वेता का जो है बाएं से 18वां स्थान आ गया। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अब देखिए, अब श्वेता का दाएं से अगर हमें स्थान निकालना, हमें क्या पूछा है, तो श्वेता का दाई हमें क्या देंगे, श्वेता का दाएं से स्थान क्या होगा ना, ये तो हमें श्वेता का बाएं से स्थान पता चल गया, बाएं से जो है 18वें नंबर पे है, ठीक है, तो श्वेता का अगर दाएं से स्थान निकालना है, तो श्वेता का दाएं से स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, जो कुल लड़कियां हैं, लड़कियां माइनस श्वेता का, श्वेता की बाईं जो स्थिति है, ठीक है, बाईं ओर से जो स्थिति है, स्थिति +1 करेंगे, ठीक है, तो कुल लड़कियां कितनी है? 30 है, श्वेता का इधर से स्थान 18वां आया है, उसमें +1 करना है, ठीक है, इसमें +1 करना है, तो आपका आ जाएगा साथियों 13वां स्थान, ठीक है, तो इसका जो है श्वेता का दाएं से 13वां स्थान आएगा, ठीक है, श्वेता का दाएं से 13वां स्थान आएगा। सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान जो है किधर किसकी थी? बाएं ओर किसकी थी, तो बाएं से उसका स्थान कितना आ गया था? 8वां आ गया था, ठीक है, यानी कि बाएं से इधर से स्टार्ट होके बाएं इधर सुहानी जो है 8वें स्थान पे, मूल स्थान कितना था, तो मूल स्थान उसका 8 से 14वां था, ठीक है, 14 से और 4 और जो है श्वेता बैठी हुई थी, ठीक है, सुहानी से और दाईं ओर 4 क्या है, श्वेता बैठी हुई थी, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि बाएं से जो है श्वेता का स्थान कितना आ गया है? 18वां आ गया है, ठीक है, तो हमें दाएं से अगर उसका स्थान पता चलना है, तो जो कुल लड़कियां हैं उसमें से जो है उसकी बाएं ओर से स्थिति घटा देंगे, +1 कर देंगे, तो हमें उसका जो है पता चल जाएगा कि श्वेता का दाएं से स्थान कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, किसी कोड भाषा में इसको जो कारा का मतलब आपका ये दिया गया है, गो फॉर वॉक, MAFOK का मतलब आपका डोंट वॉक दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, हमें किसका होता है, गो का कोड निकालना है ना, चलिए, जो का रा, गो फॉर वॉक दिया गया है, ठीक है,
मा फो का कोड क्या दिया गया है? डू नॉट वॉक। सा टू जो, सा टू जो, इसका कोड क्या दिया गया? गुड फॉर यू। तो गो का कोड हमें निकालना है ना। गो हमारा यहाँ दिया गया है, और गो कहीं पे दिया गया है तो और कहीं पे गो। गो के साथ क्या है? फॉर आ रहा है, वॉक आ रहा है। वॉक हमारे यहाँ दिया गया है। वॉक, इन दोनों में कौन कौन सा कोड होगा देखा जाएगा, कॉमन है। तो इसमें दोनों में से कोड आपका के ए कॉमन है, ठीक है। यानी कि वॉक का कोड हमारा के ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अब फॉर हमारा एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो फॉर का इसमें से कौन कौन सा कोड आपका देखेंगे कॉमन आ रहा है, तो जो और जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो का कोड हमारा फॉर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अब बचा सिर्फ यहाँ पे गो और यहाँ पे आर ए, यानी कि गो का कोड आपका आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, ठीक है, तो उसी माह के 27वें तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, 11वीं तारीख को क्या है? शनिवार है, ठीक है। तो 11/7, 18वें तारीख को हमारा वापस शनिवार आएगा, एक हफ्ते बाद, ठीक है। 18 और 7, 7 उसके बाद 25वें तारीख को वापस आपका शनिवार आएगा, ठीक है। 25वें तारीख को शनिवार, 26वें तारीख को रविवार, और आपका 27वें तारीख को आपका आ जाएगा सोमवार, ठीक है। तो सोमवार का दिन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। एक हफ्ते बाद जाएंगे हमको वापस शनिवार, एक हफ्ते वापस जाएंगे शनिवार। 25 तारीख तक पहुंच गए, 26 तारीख को रविवार, 27 तारीख को सोमवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वां नंबर। अक्षर आर बी ए तथा ई में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आर बी ए मतलब आर बी ए ई, ठीक है। इनका सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। तो अगर देखा जाएगा तो एक तो बियर बन जाएगा, बी ई ए आर, ठीक है। बी ई ए आर, बियर मतलब एक भालू हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर देखा जाएगा तो बी ए आर ई, बेयर मतलब अल्प होता है, ठीक है। यानी कि दो सार्थक शब्द जो है बनाए जा सकते हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 6वां नंबर। और किसी को अगर कोई बनने तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अर्पित का मुंह जो है पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। अब जो है अर्पित का मुंह जो है किस दिशा में, ठीक है। चलिए ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। क्लियर सभी को? अब चलिए यहाँ पे एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका मुंह किधर है साथी? पूरब की ओर। चलिए उसका मुंह जो है यहाँ पे है, इस साइड में है। यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में बोला था ना, वह जो है घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है, ठीक है। 120 डिग्री देखेंगे, 90 डिग्री, 90 से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपका 120 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है या इधर से इधर घूम गया है 120 डिग्री। क्लियर सभी को? अब यहाँ से क्या बोला था साथियों, इसके बाद वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि उल्टी दिशा में 165 डिग्री घूमता है, ठीक है। 165 डिग्री अगर देखेगा तो यहाँ से यहाँ 120 हो गया, 120, और इस इन दोनों के बीच में कितने का कोण होगा? 90 का होगा ना। तो 90 तो पूरा 120 में हमारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें और 45 डिग्री ना, तो 90 के बीच में हमारा 45 डिग्री होता है ना, 120 और 45 ना, यहाँ तक तो हमें अगर यहाँ तक आएगा तो वापस हमारा कितना हो जाएगा,
यहाँ पे आएगा 120 डिग्री वापस हो जाएगा 120 डिग्री में, और हम 45 जोड़ेंगे तो हमारा 165 हो जाएगा। तो 100 इन दोनों के बीच में हमारा 45 डिग्री का कोण बनता है ना, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये आपका 165 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब जो है अर्पित का मुंह किस दिशा में है, तो उसका जो है मुंह इस दिशा में यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा में। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा में अब जो है उसका मुंह है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अर्पित का मुंह जो है उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा। चलिए, आई होप कि सभी को समझाया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई वेतन क्या है, नीचे नीचे दी गई वेन आकृति का अवलोकन करें, जिसमें कुल आपके 500 विद्यार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है ना। चलिए, 2 विषय में ना, दो विषय में देखिए, भौतिक विज्ञान और गणित में 15 लोग, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में 12 लोग, और रसायन विज्ञान और गणित में आपके 13 लोग। ठीक है, सिर्फ हमें इसका निकालना है ना। चलिए, 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, एक तो ये आपका 12, 15 और 13। ठीक है, 12, 15 और 13, 5 3 8 2 10, 3 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है ना, 500 बच्चे थे ना, प्रतिशत जो निकालना है इनका निकालना है। तो 40 जो है कितने में से, 500 में से है। ठीक है, गुणे 100, इससे 100 काट दो, बचेगा कितना, तो 5/40, ये जो है 8% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 8% हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 8% परीक्षार्थियों ने 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक निम्नलिखित कथन को सत्य माने भले ही वह ज्ञान रूपों से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। ठीक है, यह ज्ञात करे कि कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथन का तर्क को रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए, पहला दिया है सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं। ठीक है, मतलब सभी के सभी अभिनेत्रियां यहाँ पे सुंदर दी गई हैं। यदि ये सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। सही बात है। यदि यदि नहीं, पहले क्या बोला है? सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं। ठीक है, सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं, अभिनेत्रियां सुंदर बोला है, इतने याद रखिएगा। तो यदि ये सुंदर है तो अभिनेत्री होनी चाहिए, गलत है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो अभिनेत्री है तो वह सुंदर होनी चाहिए, ये वाला कथन आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला कथन आपका राइट हो सकता है। यदि वह सुंदर है तो अभिनेत्री होनी चाहिए, गलत बात है, लेकिन वह अभिनेत्री है तो वह डेफिनेटली जो है सुंदर है। क्लियर सभी को इसके बारे में, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे केवल अनुसार दो, ठीक है, केवल निष्कर्ष जो आपका अनुसार करता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक है, पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक होता है, उसका कीट के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार पक्षी पक्षी वैज्ञानिक से संबंधित है, उसी प्रकार कीट जो है कीट वैज्ञानिक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 और 11 का एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, चलिए 10वां नंबर है गुड ऑर्डर, ऑर्डर दिया गया है अर्बन एंथम। देखिए, तो इसमें से अगला हमें बताना है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, GOD, OD लास्ट में आया, तो OD से अपना नया वर्ड स्टार्ट होगा। OD OUR, OUR लास्ट में 2 आया, तो UR से हमारा जो है अगला वर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है,
यहाँ के पकड़ के यहाँ पे अगला, यहाँ से पकड़ के अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है। अर्बन में ए एन लास्ट में आया तो ए एन से जो है अगला वर्ड स्टार्ट हो गया ए एन, ठीक है। अब लास्ट में ई एम आया है तो ई एम से हमारा अगला स्टार्ट क्या हो जाएगा, तो एम्पटी, ठीक है। ई एम से हमारा एम्पटी आ जाएगा यहाँ पे, एम्पथी, ठीक है। गुड का लास्ट में ओडी आया था, ओडी से हमारा नया वर्ड स्टार्ट होगा, उसी प्रकार ऑर्डर में हमारा लास्ट में यूआर आया था तो यूआर से हमारा अगला वर्ड स्टार्ट हो गया। यूआर के लास्ट में हमारा ए एन आया था तो ए एन से हमारा अगला स्टार्ट हो गया एंथम। एंथम में लास्ट में ई एम आया है तो ई एम से हमारा जो ऑप्शन दिया गया ई एम पी ए टी एच वाई स्टार्ट होगा। अगला अगर देखा है तो टी एच वाई से जो आएगा अगला वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का। डी एफ ई एच जे आई एल एम एन पी क्यू आर, डी से एच यानी कि +4 हुआ है, ठीक है। एच से यल 4 प्लस हुआ है, ठीक है। यल से पी 16 यानी कि 4 प्लस हुआ तो 16 4 20, ठीक है। 16 4 20 में हमारा टी आता है, टी से हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो इसका 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 और इसका निकाल सकते हैं। डी से जे, जे से यन, यन से पी, पी से आप लोग निकालेंगे तो हमारा बी मिल जाएगा। उसी प्रकार ई से आई, आई से यम, यम से क्यू, क्यू से हमारा लास्ट में मिल जाएगा साथी यू, ठीक है। चलिए सब में 4 4 प्लस हुआ है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सब में 4 4 प्लस हुआ है। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखें। यदि किसी महीने का 5वां दिन शनिवार के दिन आता है, अच्छा शनिवार, सॉरी, यदि किसी महीने का 5वां दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद आता है, 5वां दिन है ना, तो उस महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आपका ये वाला भी है, ठीक है। महीने का, यदि किसी महीने का 5वां दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद आता है, ठीक है। रविवार के 4 दिन बाद आता है ना, 5वां दिन, 5वां दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद, तो रविवार से 4 दिन पहले अगर जाएंगे तो महीने का पहला दिन हमें क्या हो जाएगा, महीने का पहला दिन ही हमारे यहाँ पे रविवार बोला है, ठीक है। चलिए पहला दिन हमारे महीने का, माह का पहला दिन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 4 दिन बाद, यदि किसी महीने का 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, ठीक है, ठीक है। हमें तो महीने का पहला दिन पता चल गया ना, क्योंकि पहले दिन को रविवार क्या बोला है, यदि किसी महीने का जो 5वां दिन है, 5वां दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद, रविवार के 4 दिन बाद यानी कि महीने का अगर पहला दिन हम पकड़ते हैं क्या, रविवार पहला दिन हो गया, ठीक है। रविवार पहला दिन, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन शुक्रवार, सोम मंगल बुध, बुध के बाद हमारा 5वां दिन जो है गुरुवार को आएगा, ठीक है। 5वां दिन जो है हमारा गुरुवार को आएगा, ठीक। तो हमें 16वें दिन का पता करना है, ठीक है। 16वें दिन का अगर पता करना है तो अगला रविवार ना, माह में अब महीने के अन्य रविवार जो है, अगर 1 तारीख को आ रहा है, 8 तारीख को आएगा, 8 तारीख के बाद फिर 8 7 14, एक 8 7 15 ना, 8 7 15 हो जाएगा, फिर 15 को, ठीक है। ये हमारे अन्य रविवार को आएंगे। हमें 16वें दिन को बताना है तो एक दिन आगे जाएंगे, तो महीने का 16वां दिन सोमवार आएगा, ठीक है। 8 और 15, 1 8 और 15, 1 तारीख को क्या है, रविवार है। 15 तारीख को रविवार, तो 16वें तारीख को आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो सोमवार का दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमें जो है कमेंट में क्लास के बारे में जो दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।